कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 नाम है अनोखे सूझ यानी पाठ 5वां और पाठ का नाम है अनोखी सूझ। उसका गृह कार्य हम आज करते हैं। तो गृह कार्य करने से पहले हमें जो पाठ का सार है अनोखी सूझ यानी पाठ किसके ऊपर है, इसमें क्या बताया गया है, उसका हम पहले सार देखते हैं, उसके बाद भी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो पाठ का नाम है अनोखी सूझ। पुराने जमाने में देवताओं और दानवों के बीच अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध होता रहता था। यानी पुराने जमाने में जो देवता और दानव यानी राक्षस है उनके बीच में योग्य होने के लिए या श्रेष्ठ या बड़ा होने के लिए युद्ध होता रहता था, यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक बार देवता और दानव मिलकर ब्रह्मा जी के पास में गए। तो दोनों देवता और दानव मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हमें से बुद्धि में कौन बड़ा है, ये ब्रह्मा जी बताइए कि हमें से बड़ा कौन है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भोजन पर बुलाया। देवताओं और दानवों को अलग अलग कमरों में बैठाकर लड्डू के थाल भिजवा दिए और शर्त लगा दी कि बिना कोनी मोड़े भोजन करना है। तो देवताओं और दानवों को ब्रह्मा जी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया और दोनों को फिर ले जाकर के अलग अलग कमरों में, एक में दानवों को बैठाया और एक में देवताओं को बिठा दिया और दोनों के पास में यानी सामने लड्डुओं के जो थाल है वो भिजवा दिए और शर्त लगा दी कि कोई भी बिना कोहनी मोड़े हुए भोजन नहीं करेगा, यानी बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। तो देवता आमने सामने बैठ गए, देवता आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। तो देवताओं में तो बुद्धि थी, उनमें सहयोग की भावना थी, इसलिए आमने सामने बैठे और एक एक लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लग गए। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। वहीं दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया। देवताओं में बुद्धि नहीं थी, इसलिए आमने सामने बैठे रहे और उनकी यह समझ में भी नहीं आया कि भोजन कैसे करना है, इसलिए लड्डुओं को उछाल उछाल करके खाना शुरू किया। कुछ लड्डू उनके मुंह में गए और कुछ फैल गए, यानी ऊपर फेंकने से कुछ लड्डू तो नीचे गिर गए और कुछ उनके मुख में चले गए। सब तरफ शोर शराबा और गंदगी फैल गई। भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं ने सहयोग की भावना से काम किया है, उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने न तो खुद तरीके से खाया और न ही दूसरे को खाने दिया। इस प्रकार देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ है और ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया कि दानवों और देवताओं में देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ है। इनमें कठिन शब्द आए हैं पाठ में। युद्ध यानी होती है लड़ाई, प्रजापति यानी होता है ब्रह्मा, मान्यवर यानी होता है समान सूचक संबोधन, टेढ़ा प्रश्न होना यानी कठिन बात होना, श्रेष्ठ यानी उत्तम, शांतिपूर्वक यानी शांति के साथ, मिष्ठान यानी होती है मिठाई या मिठान, आज्ञा यानी आदेश, उपाय यानी तरकीब, शोरगुल का अर्थ होता है हो हल्ला हंगामा, मुंह ताकना यानी देखते रह जाना, टूट पड़ना, झपटना, चूर चूर होना, बिखर जाना, सहकार्य यानी मिलजुल कर, सूझबूझ यानी तरकीब। तो तरकीब से देवताओं ने काम लिया और दानव तरकीब में असफल हो गए। पहला प्रश्न है प्रजापति किसे कहा गया है। प्रजापति कौन था? देवता और दानव किसके पास में गए थे? ब्रह्मा जी के पास में। तो प्रजापति किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने, दूसरा है पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया। पहले दिन जब देवता और दानव गए थे तो ब्रह्मा जी ने उनको
क्या उत्तर दिया था? इसका उत्तर होगा कि पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। कि कल भोजन होगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर होगा देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। चौथा प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। चौथा प्रश्न में देवताओं और दानवों को। फिर है पांचवा, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्तें रखी? तो प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है, यानी कोहनी है वह मुड़नी नहीं चाहिए, यही प्रजापति की शर्त थी। प्रश्न नंबर 6, देवताओं ने अपने सूझबूझ कैसे दिखाया? तो देवता है वो भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपने सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई, यानी आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, जिसके कारण से वहां न तो लड्डू बिखरे और न ही शोर शराबा हुआ। इसलिए देवताओं ने अपनी सूझबूझ आमने सामने बैठकर और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर के दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? इसका उत्तर होगा कि शोरगुल है दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। तो शोरगुल है वो दानव कर रहे थे, और दानव इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे लड्डुओं को उछाल रहे थे, उछाल उछाल कर खा रहे थे, जिसके कारण शोर शराबा हो रहा था। आठवां है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? इसका उत्तर होगा कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाइए। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, देवताओं और दानवों को एक ही कमरे में बिठाया गया। तो जब दोनों ब्रह्मा जी के पास में गए थे देवता और दानव, तो भोजन के लिए शर्त रखी गई और दूसरे दिन जब भोजन कराया तो दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया। तो पहला प्रश्न गलत, पहला प्रश्न होगा गलत, यानी 0 का निशान आएगा। दूसरा है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। क्या देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था? तो देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध है वह होता रहता था, तो ये होगा सही। उसके बाद में है, वे प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। तो प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, ये हो ही नहीं सकता। प्रजापति ने शर्त रखी थी कि बिना कोने मोड़े भोजन करना है, ये भी होगा गलत, शर्त रखी थी। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, तो देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये होगा सही। देवता अंत में जब परीक्षा हुई उसमें सफल हुए, तो ये आएगा सही का चिन्ह। तो यह है कक्षा 5 में पाठ संख्या 5 अनोखी सूझ का गृह कार्य।